एक भैया एक सुबह से खोड़ा, हाँ खोड़ा थे हाँ। शेयर ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा गया है। किस तरह से ये लोग ठगी करते थे, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनी रकम रिकवरी में बरामद की गई है? देखिए, साइबर थाना जब से क्रियान्वित हुआ है लगभग 3 माह हो गए हैं और साइबर थाना पे जो भी प्रकरण आते हैं तत्काल हम लोग अभियोग पंजीकृत करते हैं और उसमें तत्काल जो है बैंकों से संपर्क करके पैसा होल्ड कराते हैं और जो भी केस है उसमें संबंधित सूचना मंगा के अभियुक्तों की धरपकड़ जारी है। इसी के क्रम में जो साइबर थाना पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का है, एक के पास जो है कुशल पाल सिंह ने 70 लाख का एक साइबर फ्रॉड का रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल को कराया था। तत्परता से कार्रवाई करते हुए 70 लाख में हम लोगों ने 29,57,000 रुपये जो है विभिन्न बैंकों में होल्ड कराए। इनमें कुल 10 खाते इन्वॉल्व थे। एक खाते की जब डिटेल निकाली गई जिसमें 50,000 रुपये गया था विक्टिम का, उसमें 6.5 करोड़ रुपये फ्रॉड के और भी थे, जिसके संबंध में जब डिटेल निकाली गई तो कुल 10 राज्यों में 32 घटनाएं जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके संबंध में भी डिटेल मंगाई जा रही है। इसमें जो फ्रॉड का तरीका था, इसमें सोशल मीडिया पे जो विक्टिम था सर्फिंग कर रहा था शेयर ट्रेडिंग को लेके और उस संबंध में उसके पास एक लिंक आया और लिंक से इन लोगों ने राम इन्वेस्टमेंट एकेडमी टेक स्टार सर्विस टीम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उसके बाद से एक UIC CR और टेक स्टार शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया और उसके बाद से जो है इसमें पैसे इनसे इन्वेस्ट कराते गए और एक स्क्रीन के माध्यम से इनको शो करते थे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन जब ये निकालना चाहते तो निकल नहीं पाता था और धीरे धीरे करके इनके साथ जो है कुल 70 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें टीम हमारी लगी हुई है, जिसमें अभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रवि शर्मा, सुशील शर्मा और भानु राघव, और एक अभियुक्त जो मनोज कुमार कठैत है वो वांछित चल रहा है। इसमें इन लोगों द्वारा फर्जी फर्मों के नाम पे फर्जी करेंट अकाउंट खोल के और इसकी डिटेल जो है, इसका क्रेडेंशियल जो है विदेश में जो बैठे हैं लोग इसके इस फ्रॉड से जुड़े थे उसको भेज देते थे और एक OTP ऐप भी जो है, ये देखिए अब इसमें आपको दिखेगा OTP SMS के माध्यम से, और जो ऐप है इसके माध्यम से जो है ये लोग उसको कनेक्ट करके लगातार शेयर ट्रेडिंग में फ्रॉड कर रहे हैं और इसमें अभी भी 3 अभियुक्त वांछित हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी अगर 32 खातों की डिटेल हम अगर निकालेंगे तो उसमें और भी बड़ी राशि हम लोग को पता चल सकती है। तो इसमें अभी काम चल रहा है और ये एक साइबर क्राइम थाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम इसमें और भी तेज़ी से काम करते हुए इस घटना का पूरा अनावरण करेंगे। सर, जिस खाते के अंदर 6.5 करोड़ की बात आप कह रहे हैं, उस खाते को लेकर क्या और डिटेल है और उसमें कितना पैसा होल्ड कराने के लिए अब तक साइबर पुलिस द्वारा एफर्ट किया गया है? देखिए, जो 70 लाख का फ्रॉड है उसमें हमारे 29,57,000 रुपये 10 खातों में गए थे, जिसमें एक खाते में जो 50,000 रुपये गया था उसकी जब डिटेल निकाली गई तो 6.5 करोड़ रुपये उसमें हैं। जब 6.5 करोड़ खाते रुपए की डिटेल निकाली गई तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो कंप्लेन साइबर संबंधित हुई थी उसमें 10 राज्यों में कुल 32 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसके संबंध में भी हम लोग और डिटेल मंगा रहे हैं। इसमें गैंग में जो लोग पकड़े गए, इसके अलावा और भी गैंग के सदस्य जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर, कई बार में ये ठगी की वारदातों में अंजाम दिया करते थे, कई बार पैसा बार बार लोगों से जमा कराया, उसके बाद उसे बुरा हुआ दिखाया, तो लोगों को सर किस तरह के भरोसा लिया जाता था, किस तरह भरोसा जीता जाता था? जैसे चूँकि जो लोग अभी जो शेयर ट्रेडिंग के केसेज हमारे यहाँ गाजियाबाद में आ रहे हैं, लोग खुद ही सर्फिंग करते हैं, वो जाके सर्फिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जब सर्फिंग करते हैं तो इनकी डिटेल उनके पास पहुँच जाती है। फिर वो लोग किसी न किसी माध्यम से इनको लिंक भेज के अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद से फिर जो डिटेल होती है इनसे लेते हैं। एक ऐप के माध्यम से OTP SMS ऐप है, इसके माध्यम से इनके OTP भी जो आते हैं वो भी विदेश में बैठे लोगों को देते हैं। ये जो गैंग के लोग पकड़े गए हैं ये लोग बता रहे हैं, अभी इनके बयान से ये पता चला है कि इन लोगों को 1% कमीशन मिलता था। सच्चाई क्या है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। सर, शेयर मार्केट जो होता है वो ऑनलाइन चलता है, तो ऐसे में जो इनके ठगी के शिकार लोग थे वो किस तरीके से जो ये ठगी कराते थे उसमें पैसा बढ़ा हुआ दिखा देते थे? क्या ये पूरा ऐप जो है वो नकली शेयर मार्केट भी चलाता हुआ दिखाता था? देखिए, अभी जो इनिशियल पूछताछ में आया है 4 लोगों का जो गैंग है इसमें,
इन लोगों ने एक फ़र्जी फॉर्म बनाया और उसमें करेंट अकाउंट खोला और करेंट अकाउंट की जो भी डिटेल क्रेडेंशियल थी ये जो विदेशों में बैठे हैं इनके आका थे उनको भेज देते थे और OTP वगैरह भी SMS के माध्यम से जो ऐप डाउनलोड कराते थे OTP वगैरह भी सब ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाती थी। इनका इंटरेस्ट केवल ये था जो इनके बयान से भी तथ्य प्रकाश में आया है कि इनको 1% कमीशन मिलता था। हो सकता है कमीशन और भी ज़्यादा लेते हों और इस गैंग में और भी कितने सदस्य इन्वॉल्व हैं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। सर लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से ठगी वारदातों से बचा जा सकता है? देखिए शेयर ट्रेडिंग के मामले प्लस डिजिटल अरेस्ट के मामले, इस तरह के वर्क फ्रॉम होम के मामले टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के और सेक्सटॉर्शन के केसेज आज के डेट में गाज़ियाबाद में जो रिपोर्टिंग है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी इस तरह के मेल आती हैं जो आपको लगता है कि अननोन है, अननोन SMS आते हैं, अननोन कॉल आती हैं, अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है, ऐसे चीज़ों को बिना वेरीफाई किए रिस्पॉन्ड ना करें और समय लेके वेरीफाई करें। डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ साइबर सेल जो है सभी थानों पे खुल चुका है। तो ऐसे किसी भी प्रकरण का अगर आपको जानकारी होती है तो तत्काल जो है संबंधित थाने पे संपर्क करें। आपको समस्या का समाधान अगर नहीं मिलता है तो संबंधित साइबर थाने पे कोतवाली घंटाघर में वहाँ संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपके साथ इसके बाद भी साइबर वित्तीय फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पे आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं या ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं cybercrime.gov.in पे।